बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव, जिसके लिए लिया मैंने कदर अनियन, धनिया, लहसुन। लहसुन मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ और बीफ लिया मैंने 1.5 kg के करीब मेरा बीफ था। इसके अलावा नमक लिया है। सबसे पहले मैं डालूँगी बीफ को कुकर में, उसके बाद मैं डाल दूँगी स्पाइसेस, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी है, धनिया और साबुत लहसुन है, प्याज है और कड़ी पत्ता है। तो ये सब कुछ डाल के इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद मैं पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी, स्टीम पर लगा देंगे जब तक ये हमारा बीफ गलता है। हम चलते हैं चावलों की रेसिपी की तरफ। ये नमक ऐड कर दिया। नमक अपने हिसाब से डालिएगा हस्ब ज़रूरत, क्योंकि जब हमने चावलों के लिए बैटर तैयार करना है तो उसके अंदर ऑलरेडी नमक ऐड किया जाएगा। चलें जी, चावलों के लिए लिया मैंने 2 से 3 अदद प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्चों का यूज़ किया, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला है, नमक है, धनिया है और ज़ीरा मैं साबुत ऐड करूँगी और धनिया मैं पीस के। चलें जी, रखते हैं। सबसे पहले हम प्याज अपना रखते हैं ऑयल में डाल के। ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला कराऊँगी, जिसमें 2 से 3 अदद लौंग थे, थोड़ी सी दालचीनी थी। ये इसका कुछ डाल देंगे। ऑयल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। ये देखिए जी, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं डाल दूँगी अनियन। थोड़ा सा कराने के बाद मैं डाल दूँगी प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है, फ्लू हुआ हुआ है, ज़ुकाम हुआ हुआ है, जिस वजह से तबीयत ज़रा ना बहुत झलसी हुई हुई है और आवाज़ पे भी काफ़ी भारीपन आया हुआ है। चलिए जी, मैंने अनियन डाल दिया। अनियन को हम फ्राई कर लेंगे। अनियन को हमने थोड़ा सा ब्राउन शेड देना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, लाइट ब्राउन शेड देना है हमने। जब तक हमारा प्याज रेडी होता है, मैं सब्ज़ मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन का हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैं टमाटर ऐड कर दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, लहसुन अदरक डाल दूँगी। मैं फिर बता रही हूँ, मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करी, आप चाहे तो कर सकते। मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत, वो भी साबुत यूज़ की है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। वैसे तो ये चलना नहीं जल्दी, ग्राइंडर जो है ना, थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो फिर जल्दी से पेस्ट बन जाएगा। ये मैं पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे प्याज भी मेरा तकरीबन होने वाला है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है, मेरी जो गोश्त है वो गल के तैयार हो चुका है। इसकी यखनी बना ली है मैंने। अब मैं जो गोश्त है इसको स्टेन कर लेंगे और जितने भी गर्म मसाले ऐड किए तो वो मैं निकाल दूँगी, इसको वेस्ट है। चलिए हम इसे स्टेन करके प्याज में डाल लेंगे। ये देखिए, प्याज में मैंने ऐड कर लिया। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। गोश्त तकरीबन मेरा 5 से 10 मिनट हो गए थे फ्राई करते हुए। तो ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ऐड करने के बाद इसका जो पानी है, जब तक ये खुश्क होता है हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये देखें तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। ऑयल छोड़ने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाले, जिसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर था। नमक ऐड कर दिया। नमक आप टेस्ट से थोड़ा सा तेज़ रखिएगा। ये मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड कर दिया। ये डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे, फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, ये मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी डालने के बाद इसको बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद हम नमक टेस्ट करेंगे कि नमक अगर हमारे पानी के टेस्ट के हिसाब से तेज़ है तो चावलों में बेस्ट आ जाएगा, सही आ जाएगा। ये मेरा स्टॉक है, ये मैंने एंटर कर दिया इसमें इसके अंदर एंटर कर दिया, सॉरी। पानी बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए। राइस डालने के बाद जो फ्लेम है हम ज़रा कम कर देंगे, ताकि दरमियाने फ्लेम पे जो हमारी चावल है वो अच्छी तरह गल जाए। फिर इसे दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने के लिए आप बीच में थोड़ा सा पानी रहने देना चाहिए, ताकि हमें बाहर से कोई पानी ऐड करना ना पड़े मज़ीद चावलों को गलाने के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे चावलों को दम आ चुका है। मैंने डिश आउट कर दिया है। क्या ज़बरदस्त लुक आ गई है, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। गरम गरम सा धुआं निकल रहा है। और क्या कहते हैं, मेरी जो चटनी थी वो दही था, चटनी के लिए वो ज़रा लेट आया था, तो उसे मैंने बाद में चटनी बना के साथ क्लिप ऐड कर दिया था।
चटनी के साथ सर्व किया था मैंने इसे। ये देखें, ये धनिए की और सब्ज़ मिर्च की चटनी है, जो कि हमें पहले भी मज़ीद वीडियोस में देख चुके हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।